हाईकोर्ट का आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने अंकिता भंडारी केस से जुड़े कुछ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने मानहानि याचिका पर अंतरिम निर्देश देते हुए राजनीतिक नेताओं और पार्टियों को संबंधित पोस्ट हटाने को कहा है। नया ऑडियो वायरल। अंकिता भंडारी केस में उर्मिला सनावर और पूर्व विधायक सुरेश राठौर की बातचीत का नया ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिससे मामले ने फिर नया मोड़ ले लिया है और राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी नेता का बयान। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम ने बयान दिया है कि इस प्रकरण से उनकी सार्वजनिक छवि को नुकसान पहुंचा है और वे मानसिक रूप से परेशान हैं। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया है। मुख्यमंत्री का आश्वासन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के माता-पिता से मुलाकात की है और उन्हें भरोसा दिलाया है कि सरकार दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। न्याय की मांग और प्रदर्शन। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर उत्तराखंड में लगातार प्रदर्शन जारी है। कई संगठनों और आम लोगों द्वारा मामले की सीबीआई जांच की मांग को और तेज किया जा रहा है। क्या आप इस मामले क्या हो रहा है? ये मामला उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में है। विपक्ष इसे सरकार की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा के मोर्चे पर विफलता के रूप में देख रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इसे कानूनी प्रक्रिया के तहत सुलझाने का दावा कर रहा है। हालिया मानहानि याचिका और ऑडियो क्लिप ने इसे व्यक्तिगत और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का अखाड़ा बना दिया है। क्या होना चाहिए? पारदर्शिता। सरकार को जांच की प्रगति को लेकर जनता के बीच अधिक पारदर्शी होना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के राजनीतिक हस्तक्षेप का संदेह खत्म हो सके। निष्पक्षता। राजनीतिक रसूख रखने वाले किसी भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी दल का हो, के खिलाफ बिना किसी दबाव के कार्रवाई होनी चाहिए। क्या होने की संभावना है? चुनावों के करीब आने पर यह मुद्दा और गरमाएगा। ऑडियो क्लिप और मानहानि के मुकदमों के कारण ये मामला अब कोर्ट की कानूनी लड़ाइयों में उलझता दिख रहा है, जिससे मूल न्याय की प्रक्रिया धीमी हो सकती है। 2. सामाजिक दृष्टिकोण। सोशल पर्सपेक्टिव। अभी क्या हो रहा है? समाज में इस घटना को लेकर गहरा आक्रोश है। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर हैं। लोगों में सिस्टम के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो रही है, विशेषकर जब जांच में देरी या सबूतों के साथ छेड़छाड़ की खबरें आती हैं। क्या होना चाहिए? फास्ट ट्रैक कोर्ट। समाज की मांग है कि इस तरह के जघन्य अपराधों के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएं, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे। गवाहों की सुरक्षा। केस से जुड़े गवाहों को पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि वे बिना डरे सच बोल सकें। क्या होने की संभावना है? यदि न्याय में और देरी हुई तो सामाजिक आंदोलन और उग्र हो सकते हैं। सीबीआई जांच की मांग और तेज होगी, क्योंकि जनता को अब स्थानीय जांच एजेंसियों पर भरोसा कम होता जा रहा है। कब तक न्याय मिलेगा? न्याय मिलने की समय सीमा तय करना कठिन है, लेकिन कुछ कारक इसे प्रभावित कर रहे हैं। 1. कानूनी प्रक्रिया। वर्तमान में मामला न्यायालय के अधीन है। भारत की न्यायिक व्यवस्था में साक्ष्यों और गवाहों की लंबी प्रक्रिया होती है। 2. हाईकोर्ट का रुख। यदि उच्च न्यायालय इस मामले की निगरानी स्वयं करे या समय सीमा निर्धारित करे तो न्याय की उम्मीद जल्द अगले 1-2 साल के भीतर की जा सकती है। 3. जनता का दबाव। जब तक जन दबाव बना रहता है, केस की सुनवाई में तेजी आने की संभावना रहती है। निष्कर्ष। न्याय मिलने में अभी और समय लग सकता है, क्योंकि मामला अब मानहानि और राजनीतिक षड्यंत्र की दिशा में भी मुड़ गया है। वास्तविक न्याय तभी माना जाएगा जब मुख्य दोषियों को अंतिम सजा मिले और पर्दे के पीछे छिपे चेहरों का खुलासा हो। नौकरी कर रहे हैं अपने। चल आप जान दे यार, चल जान दे, जान दे रहे यार, जान दे। बैठेंगे कब तक? 4 साल से बैठे ही है, कब तक बैठाएगा हमें? तो मतलब झेंजी बन के छोड़ोगे? जब तोड़ फोड़ हो जाएगी तब मानोगे? हाथ जोड़ रहे जान दे। एक को जान दो, एक क्या कर लेगी? एक से फट रही है, क्या करेगी? हैं? ऐसी बन रखा है ये मंत्री, एक से फट गई, बताओ। एक को जान दो, एक को जान दे, एक को जान दे बहन, जान दे यार प्लीज, जान दे बहन, एक को जान दे प्लीज यार, एक को जान दे। अरे कितना वेट भाई, मेरे 5 बजे की ट्रेन है, घर भी जाना है मैंने। लोकल की धोना हल्द्वानी से आई हूं मैं। जान दो, एक को तो झेल सकता होगा ये नेता। धाकड़ क्यों बुलवाता है, फिर सिंगरों से गाने क्यों बुलवाता है ये? क्या लगता है इंसाफ के लिए ऐसी लड़ाई कब तक चलेगी? क्या धाम आ जानी है? घाम ताप रहे हम, घाम कब तक तापेंगे? जब तक सरकार है तब तक घाम तापेंगे। शांति से अपनी डिमांड तो रख रहे हैं, मांग रख रहे हैं। देखिए मेरी बात सुनिए, वो शांति से बैठे ना, हम शांति से कुछ नहीं बोल रहे हैं। सिर्फ वो चाह रही है कि वो अकेली चली जाए। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है, सबको ला रहे हैं, एक करके सब ऐसे बोल रहे हैं कि अकेले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति से देखो बैठे हैं, किसी को कुछ बोल रहे हैं। आपको निर्देश है, निर्देश मैडम रोकने की ड्यूटी है। मैडम देखो बैरिकेडिंग लगा है ना, सभी लोग ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्पेशल उनके लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक औरत को 4-4 6 रोक रहे हैं। ये है धाकड़, वाह धाकड़ो, थू ऐसी धाकड़ो, थू अपने बाप के लड़का अकेला एक रोक के दिखाओ, फिर देखते हो 4-4 सरकार कैसी है वो तो भाड़ में जाए। पर हाँ, धाकड़ का क्या मतलब है वो समझ में आ गया। धाकड़ के लिए ताली हो जाए। वाह धाकड़ सरकार, क्या बात है धाकड़, धाकड़ कभी धामी रे, धाकड़ धामी रे, ओ धामी रे, धाकड़ धामी रे, ओ फुस रे, ओ फुस रे। ले, और जिसने गाना बनाया वो देख ले कि वो अकेला धाकड़ एक अकेली औरत से कर रहा है। बताओ, ये इनको आगे कर रहे हैं, ये धारी मजदूरों को आगे कर रहे हैं। बताओ, अगर धाकड़ है तो ले जाए ना। ऐसे हमारे वहाँ कुकुर होते हैं जो गली में अपने को शेर समझते हैं, लेकिन जब वो आते हैं ना फिर करके भाग देते हैं। भाजपा सरकार ने वो नहीं करा विकास, सारा देहरादून की सड़कों में विकास हो रहा है। सब विकास, ये देखो विकास, सुरेश रमेश सब हो गए हैं, सब हो गए। और जिनको धाकड़ कहते हैं शेर, वो चूहे बन के बैठे हुए हैं बिलों में। बताओ, एक इतना नहीं बता पा रहे कि वो गट्टू इनका जवाई है कौन? बताओ जवाई